सबसे ज़्यादा सर्च भी गूगल पर किया जाता है, उदय डॉक्टर किस कास्ट से है? देखिए कास्ट कास्ट बहुत ज़रूरी है बिहार में है तो। हमको पता है कि बिहार में कास्ट की राजनीति होता है, हुँ। कास्ट का जो चर्चा बहुत होता है। तो एक्चुअली हम एक कलाकार हैं, कलाकार का कोई जात नहीं होता, कलाकार का कोई मज़हब नहीं होता। कलाकार को आप र जो जात पूछे हैं वो रहने दें तो अच्छा है, बाकी सभी लोग जान आपने कहा कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, लेकिन हम बताएँगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े पावर स्टार हैं। तो एक सुपरस्टार, एक खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार दोनों का है। खेसारी लाल यादव खुलेआम कहते हैं, वो अपने गाने के माध्यम से भी प्रचार करते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं टुनटुन यादव वो भी एक बहुत बड़े-बड़े कलाकार बन गए हैं, अहिरान स्टार बन गए हैं। तो दोनों जो हैं कलाकार ही हैं, तो लोग खुलेआम करते हैं जात का नाम लेकर ट्रेंडिंग में गाना जाता है उनका। तो इनके लिए क्या कहेंगे? जात का नाम कलाकार वो भी तो कलाकार हैं, उनके लिए जात नहीं उन्हीं लोग का देन है कि हमारे बिहार में इतना जातिवाद होता है और उन्हीं राजनेताओं का भी देन है जिनसे हमारा बिहार में आज जात के लेकर के लड़ाइयाँ होता है। तो उन्हीं लोग का देन है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, हमने आपसे बता दें बहुत बड़ी बात कहा, अब हमने इनसे अपना जात जानना चाहा, हालाँकि इन्होंने अपना जात नहीं बताया लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात कहें कि गाने के माध्यम से जो है जातिवाद सबसे ज़्यादा बिहार में फैलाया जाता है और जातिवाद जो है प्रमुख कारण है बेरोज़गारी का, ये मानते हैं आप? देखिए जातिवाद क्या करना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे। बाबा साहब जो कुछ ने कहा वो एक आम आदमी नहीं थे। वो एक युग का अपने युग का वो महापुरुष थे। ये मानते आप हैं या नहीं माने लेकिन वो जो कुछ जिन्होंने कुछ कहा, वो आप देख रहे हैं, आपको 2 दिन आगे देखने का ज्ञान नहीं है। 2 दिन आगे सोचने भविष्य सोचने का ज्ञान नहीं है और वो कहने का मकसद है कि 100 साल पहले सोचा वो। ये चीज़ सोचे वो आज अभी जातिवाद को ही वो खत्म करना चाहते हैं और आज के कलाकार जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो टुनटुन यादव हो, रोशन रोही हो, आशीष यादव हो, चाहे खेसारी लाल या पवन सिंह भी गाते हैं। पवन सिंह का भी हाल ही में गाना आया था भूमियार को मुझे ये लेकर। बताइए कि लोग जातिवाद के नाम पर लड़ते हैं, गाँव में लड़ते हैं और ये कभी नहीं सोचते हैं कि जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हमारा लड़ाई किस काम का। अब अपने में लड़ो और अपने छवि खराब करो। कहने का मकसद है कि ठीक है, आप अपने लिए लड़ाई करते हैं, जात के लिए लड़ाई करते हैं, अपना बेनिफिट उठा लेते हैं। लेकिन लोगों का जो परेशानी हो रहा है, जात के नाम पर क्या है बताइए कि आपको कस के भूख लगा हुआ है। आप बहुत प्यासे हैं, वहाँ आस-पास में कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत धूप है, आप रेगिस्तान में हैं और वहाँ समय जाए और बोले कि हम भाई आपके जाति से नहीं हैं, नीच जाति से हैं और आप लीजिए पानी पी लीजिए। तो आप उस समय जाति देखिएगा कि आपका जीवन देखिएगा। बिल्कुल सही, अपना पहले अपना जीवन देखिए। अच्छा एक बात हम आपसे और पूछेंगे कि लोग जो हैं अभी गाने के माध्यम से आपने आरजेडी का नाम सुना होगा तेजस्वी यादव लालू यादव प्रसाद यादव की पार्टी। वो जो कुछ कलाकार हैं जैसे ओम प्रकाश अकेला हो गया और भी कुछ कल रोशन रोही हो गए, जो पार्टी का प्रचार करते हैं लेकिन अश्लील-अश्लील गाने जो है लड़कियों पर गाते हैं जैसे छौड़ी आरजेडी के गे, बंजो न माल गे, ये वगैरह-वगैरह गाना गाते हैं, तो इससे पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? क्या सोचते हैं? देखिए एक्चुअली जो पार्टी है उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो वो आपका भला मतलब घाटा छोड़ के आपको भला नहीं करने वाला है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई अगर कोई चीज़ कहता है हमारे नाम लेकर के, तो हमारा हक है उसको हमको बोलने का। और अगर जो पार्टी के बारे में गा रहा है तो वो सोच रहा है कि हमारा बहुत आगे ले जा रहा है, वो आपको और पीछे ले जा रहा है, कोई किसी का हो, आप उसको जब आप ही को अच्छा लगता है तो दुनिया क्या बोलेगा? ये सच्चाई है कि नहीं? मतलब ये बिल्कुल सच्चाई है, जब हमारे ऊपर कोई गाना गा रहा है कि ठीक है, हमरे ऊपर कोई गाना गाया कि नहीं बिनेशर चचा है, बहुत चोरवार है, हुँ। तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। ये तो अच्छा आपने देखा होगा कि जो अगर हमको ही अच्छा लगेगा, तो दुनिया के कहने से क्या फ़ायदा? हमको कहने से क्या आप फ़ायदा? भी एक मगध के सुपरस्टार हैं, आप भी एक अच्छे कलाकार गा गए थे, तो आपको क्यों नहीं स्टेज पर बुलाया जाता है? वो गंदे-गंदे गाने वाले लोगों को ही स्टेज पर क्यों बुलाया जाता है? चाहे वो किसी का पार्टी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, किसी का कोई भी हो। वो उन सब कलाकारों को बुलाता है जो माँ-बहन को गालियाँ देता हो और गालियों में छौड़ा-छौड़ी का नाम लेकर वो फेमस होता हो। ऐसे लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहिए या नहीं? तो ये ना बताएँ भाई आपका बेटा का बर्थडे है, तो आप किसको बुलाइएगा, क्या खिलाइएगा आप समझिए, हमरा उससे क्या लेना-देना है? हमका तो कहने का मकसद है कि हमरा बस यही है कि आप न्योता दिए, हम जाएँगे, हम आएँगे। लेकिन आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी भाई का शादी या आपका शादी हो, आप शादी में मान लीजिए कि 10 को आप नाचने वाला बुला लो, 20 को बुला लो, उससे हमारा क्या मतलब भैया? हमरा क्या मतलब? जब आप ही को अच्छा लग रहा है, तो हमको क्या मतलब है? तो कहने का मकसद है कि आप अपने फ़ायदा देखें या दुनिया का देखें, उससे मतलब नहीं है। भौकाल बनाना एक बड़ी बात नहीं। देखिए, कहने का मकसद है कि सिक्का का 2 पहलू हमेशा होता है।
अगर सिक्का एक सिक्का लीजिए, उसको 4 टुकड़ा भी कर लीजिए, तो उसका दुइये पहलू बनेगा। एक साइड बनेगा, दूसरा साइड बनेगा। तो आप जहाँ पर ये आप सोचते हैं कि हमरा ब ये चीज़ करने से हमको लाभ होने वाला है, तो आप ये भी सोचिए कि उस सिक्का का दूसरा पहलू भी है। तो उस पहलू को भी देखिए कि आपको शायद लॉस भी होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर के बताने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़े-बड़े लोग हमारे बिहार में इतने बड़े-बड़े नेता लोग हैं, उनको हमको बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद इतना हम क्या करें? हम तो